कि पिछला दिन हम लोग ट्रायंगल के बारे में देखे थे, अभी सर्कल के बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी सर्कल में क्या देखेंगे समझिए। ये बीच वाला आपका सेंटर कहलाता है। इसको आप केंद्र बोलते हैं। चलिए, बीच वाले को सेंटर बोल रहे हैं। ये जो गोलाकार पथ दिख रहा है ना, ये जो गोलाकार पथ दिख रहा है, सर्कुलर पाथ जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। परिधि। सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी, इसको बोलते हैं आप रेडियस। सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी को आप बोलते हैं रेडियस। रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या। सेंटर से पास होते हुए सर्कमफेरेंस को छूता है दोनों तरफ। ये जो लाइन दिखेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का, मान लीजिए ए बी लाइन पकड़ा दिए, तो इस ए बी लाइन को, ये लाइन जो ए बी आपका है, इसको बोलेंगे डायमीटर। डायमीटर का मतलब व्यास। यहाँ तक तो ठीक होगा। अब जरा सोचिए, ये जो सर्किल है, कोई लाइन अगर इस यहाँ से पास होता है ना, इसको टच करते हुए केवल पास कर जाता है किसी पॉइंट से, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट स्पर्श रेखा। और कोई लाइन इसको काटते हुए पास कर जाता है, इसको बोलते हैं सेकेंट। छेदक रेखा। छेदक रेखा। ठीक है, अब ये सर्कल दिया हुआ था, मान लीजिए इसके बीच में से हम बोले कि यहाँ से जब बीच सेंटर से पास होता है, बीच सेंटर से पास होता है, तब तो उसको क्या बोलना था, सेंटर से पास होता है तब तो उसको डायमीटर बोल रहे थे हम लोग। सेंटर से पास होता है तब तो उसको डायमीटर बोल रहे थे। सेंटर से पास होता है तब तो डायमीटर बोल रहे थे। सेंटर से नहीं पास होगा, बीच में से कहीं भी पास हो जाएगा ना, तो इसको क्या बोल दीजिएगा, कॉर्ड बोलिएगा, जीवा बोलते हैं उसको। इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं कॉर्ड, जीवा। तो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर। यही छोटा छोटा आइटम आपके एग्जाम में काम करेगा। लार्जेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। जो सबसे बड़ी जीवा होगी वही आपका व्यास कहलाएगा। ठीक है, ये सेंटर रहेगा। चलिए, इसमें दिक्कत होगा तो बोलिएगा, तो बढ़ते जा रहे हैं वो केवल आइडिया दे देते हैं, याद होगा ही, भूल गए होंगे तो रिवाइज पकड़ लीजिएगा। कल से फिर सेट बनाएंगे हम लोग, कल से सेट पे काम करेंगे। अभी जो कुछ बताना है इसके बारे में बोल देते हैं, कल से फिर सेट पे काम करेंगे। तो अब ये टेंजेंट हो गया, कॉर्ड हो गया, आपका ये हो गया। अब ये जो लाइन है ना, कौन सा लाइन, तो ये वाला जो लाइन आपका है, कर्ड वाला दिख रहा है, कर्ड लाइन, ये कर्ड लाइन को बोलते हैं आर्क। कर्ड लाइन को क्या बोलते हैं, इस कर्ड लाइन को बोलते हैं आर्क।
इसको बोलते हैं चाप। तो ये छोटा वाला है और इधर ये वाला बड़ा वाला है। तो ये छोटा वाला को बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब लघु चाप। और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब दीर्घ चाप। दीर्घ चाप इसको बोलेंगे माइनर आर्क, उसको बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, दिक्कत होगा तो टोकना रे। आगे देखिए, अगर सोचना है कि यहाँ पर ये सेंटर हो। अब सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को आप रेडियस बोलते हैं। सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेंटर है। ओ ए को रेडियस बोलिएगा। ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है। तो अब ये जो क्षेत्र हुआ ना, ये जो जगह दिख रहा है, ये जो जगह दिख रहा है, इसको बोलते हैं त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र। त्रिज्य खंड बोलते हैं, सेक्टर बोलेंगे। इसको बोलेंगे सेक्टर। तो ये आपका क्या कहलाएगा? सेक्टर बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे सेक्टर। तो सेक्टर आपका ये भी कहलाएगा। ये पूरा वाला आइटम भी आपका सेक्टर कहलाएगा। ये सभी सेक्टर कहलाएगा। त्रिज्य खंड बोलेंगे, त्रिज्य खंड। अब ये छोटा वाला है तो इसको बोलेंगे माइनर। ये बड़ा वाला है तो इसको बोलेंगे मेजर। तो माइनर का मतलब बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, मेजर का मतलब बोलेंगे दीर्घ। मेजर का मतलब बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। तो ये है माइनर आर्क, ये है माइनर सेक्टर, ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इसी में सोचिए कि अगर इसको हम दो भागों में जो बांटे थे ना, देखिए दो भागों में बांटे थे इसमें, तो आपसे इस स्ट्रेट लाइन को कॉर्ड बोला गया था, और इस कर्व लाइन को इसको आर्क बोला गया था। इसको आर्क बोला गया था। अब जरा सोचिए कि दो पार्ट में जब बांट रहे हैं, इसको दो पार्ट में बांट रहे थे, ध्यान से समझिए। दो पार्ट में बांट रहे थे। अगर हम यहाँ पे बीच में बोलते कि ये आपका सेंटर दिया हुआ है, यहाँ से दो पार्ट में इसको बांटिएगा ना, तो ये सर्किल था तो आधा आधा हो जाएगा, तो इसको बोलिएगा सेमी सर्किल। आधा आधा हो जाएगा तो इसको बोलिएगा आप सेमी सर्किल। ये और ये क्या कहलाएगा? सेमी सर्किल कहलाएगा। सेमी सर्किल, ये वाला आइटम आधा वाला क्या कहलाएगा? सेमी सर्किल कहलाएगा। सेमी सर्किल। तो जब सेंटर से पास करवा दीजिएगा तो सेमी सर्किल बोलिएगा। सेंटर से पास नहीं करवाते हुए, सेंटर से अगर नहीं पास करवाएंगे तब के केस में समझिए, नीचे में कहीं पर पास करवा दिए, यहाँ पर नीचे में जब पास करवा दिए ना, तो ये वृत्त को दो खंड में काटा। ठीक है, तो ये आपका छोटा खंड है, इसको बोलते हैं वृत्त खंड। वृत्त खंड का मतलब सेगमेंट। और ये बड़ा वाला है तो इसको बोलेंगे हम लोग वृत्त खंड सेगमेंट। तो कौन सा सेगमेंट? तो इसको बोलिएगा मेजर सेगमेंट, इसको बोलिएगा माइनर सेगमेंट। मतलब इसको बोलिएगा लघु, इसको बोलिएगा दीर्घ। दिक्कत अगर है तो समझाइए, बताइएगा पहले। यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोल देना रे भाई। यहाँ तक सबका क्लियर है?
चलिए देखिए, अब जरा थ्योरम एक बार देख लेते हैं कि कोई सर्किल दिया हुआ है ना, कोई सर्किल दिया हुआ है, ये सेंटर से, ध्यान से समझिए, ये सर्किल दिया हुआ, ये आपका टेंजेंट है, ठीक है, ये सेंटर है, अगर सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, तो यहाँ पर ए बी को बोल दिया टेंजेंट, ओपी को बोल दिया गया रेडियस। तो टेंजेंट अब इसी पॉइंट से आपको दिख रहा है ना कि इसी पॉइंट से होते हुए टेंजेंट भी पास किया और रेडियस भी है, तो आप क्या बोल देंगे यहाँ पे, अब थ्योरम के बारे में बोले जा रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए कि जब टेंजेंट और रेडियस, ध्यान से समझिएगा, टेंजेंट और रेडियस जब एक ही पॉइंट से, ये पॉइंट पी से खींचा गया है, इसी पॉइंट से आपका ए पी वी टेंजेंट पास होता है और ओपी रेडियस पास होता है, तो टेंजेंट एंड रेडियस, if tangent and radius are drawn from the same point, then they are perpendicular to each other। एक ही बिंदु से टेंजेंट और रेडियस खींचा जाता है अगर, तो इसमें क्या बोल देंगे, इसको परपेंडिकुलर एक दूसरा के होता है, दैट इज ए पी ओ बोले तब, चाहे बी पी ओ बोले तब, ये होता है 90 डिग्री के। ओ पी ए बोले, ओ पी बी बोले, बात बराबर है, एक ही चीज है, ओ पी ए बोले, ओ पी बी बोले, बोलना होगा 90 डिग्री। किस कंडीशन में, तो जब एक ही पॉइंट से कोई सर्किल दिया हुआ है, यहाँ से टेंजेंट पास करता है, बोलेंगे यहाँ पर ये रेडियस है, बोलेगा ये दोनों 90 डिग्री का कहानी बना के देगा, 90 डिग्री का कहानी बना के देगा। आप बोलिए कि मान लीजिए ये सर्किल है सर, यहाँ से पास हुआ टेंजेंट, ये टेंजेंट होगा, टेंजेंट होगा तो यहाँ से ये रेडियस कहिएगा ना, तो ये आइटम आपका 90 डिग्री कहलाएगा। बस इसी हिसाब से बोलते हैं। देखते चलिएगा, केवल समझ गए, अभी अभी केवल देखते चलिए। अब ये सर्किल दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ, सेंटर है ओ, यहाँ से मान लीजिए ये हम बोल दिए, यहाँ से ए बी बोल दिया कोड है, ए बी जीवा है, ओ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा ना, इस पर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा ओपी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, तो ये दोनों बाइसेक्ट करेगा। बोलिएगा इफ ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देन एपी बराबर बोलिए पीबी के। अगर ये ओपी लंब है ए बी पर, तो बोलिएगा एपी बराबर पीबी के। दिक्कत होगा तो बोलते चलिएगा, अमृता अमृता ममिता सती, दिक्कत होगा तो बोलना रे, स्वाति उमा विकास भाई। ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, देन एपी बराबर बोल दिया पीबी के। अब ये सर्किल दिया हुआ है, ये सोचिए सेंटर है ओ, ओ ए बी, अब ये है आपका सेंटर का कोण, और यहीं से खींचेंगे अगर, ओ ए बी, इसको बोलते हैं पी, अगर ए पी बी,
तो ये आपका सरकमफेरेंस का कोण और ये आपका सेंटर का कोण, ठीक है। तो सरकमफेरेंस का कोण अगर थीटा है तो सेंटर का कोण 2 थीटा बनेगा। बोलिएगा इफ ए पी बी बराबर थीटा देन ए ओ बी बराबर 2 थीटा। बोलिएगा एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर is double the angle subtended on circumference। केंद्र का कोण परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। केंद्र का कोण परिधि पर के कोण का दोगुना है, दैट इज कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए पी बी के। याद ही होगा आप लोगों को, केंद्र का कोण परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन सर्कमफेरेंस। ए ओ बी बराबर 2 कोण ए पी बी के। ए ओ बी बराबर 2 कोण ए पी बी। केंद्र का कोण परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। यहाँ तक तो ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद से क्या है, ये आपका सर्किल दिया हुआ है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ से आता क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कितना खींच सकते हैं, सेकंड कितना खींच सकते हैं। तो इस पॉइंट से यहाँ पर सर्किट पे देखिए पास करने के लिए क्या हो सकता है। तो जो केवल टच करते हुए जाता है उसको बोल देते हैं, जो केवल टच करते हुए जाता है उसको बोलते हैं टेंजेंट, जो पास करते हुए जाता है उसको बोल देते हैं सेकंड। तो आप बोलेंगे कि टेंजेंट कितना पास करेगा, केवल 2। सेकंड कितना पास करेगा, बोलेंगे इनफाइनाइट। तो बोलेंगे आप कि लिखिएगा टू टेंजेंट्स can be drawn। two tangents can be only two tangents can be drawn from an external point। Two tangents can be drawn from an external point of a circle to only two tangents। एक मिनट यहीं पर जोड़ देते हैं साथ में। only two tangents and infinite secant can be drawn from an external point of a circle। किसी भी बाहरी बिंदु से सर्किल पर इनफाइनाइट सेकेंड और 2 टेंजेंट्स खींच सकते हैं। ओनली 2 टेंजेंट्स एंड इनफाइनाइट सेकेंड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल। किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा और अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। साथ में लगा दीजिए and these two tangents are equal to each other। There are only two tangents can be drawn from an external point of a circle। ठीक है, कि त्रिभुज के बाहरी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एंड these two tangents are equal to each other। दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। इसी में क्या कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए।
यहाँ पर देखिए कि इसको हम बोल देते हैं P, ये बोल देते हैं आपका सेंटर है, ठीक है। वो आपका सेंटर है, तो आप यहाँ से इसको मिला दीजिएगा तो बोलिएगा रेडियस है, यहाँ से इसको मिला दीजिएगा तो बोलिएगा रेडियस है। तो ये OA और OB को बोल दीजिएगा रेडियस, इसको बोल दीजिएगा आप 90 डिग्री, इसको बोल दीजिएगा आप 90 डिग्री, चूंकि मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है एक ही पॉइंट से निकलने पर। यहाँ पर देखे थे हम लोग कि एक ही पॉइंट से जब APB टेंजेंट और OP को बोले थे रेडियस, तो ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री कहलाता है। तो इसी के लिए बोल देंगे ना हम लोग कि ये OBP चाहे OAP 90 डिग्री। अब अगर आपसे हम ये कह दें कि इसको आप मिला दीजिए, इसको आप मिला दीजिए किसको, तो O पॉइंट से P को मिला दीजिए। तो जैसे ही इसको मिलाए ना, जैसे ही इसको आप मिला दिए, सोचिए तो आपके पास दो त्रिभुज बन के आया, आपके पास दो त्रिभुज बन के आया, OAP और एक बार OPB। आप सोचिए कि 90 डिग्री के सामने वाले को H बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। अब ये OA और OB रेडियस है, तो इसको आप R बोलेंगे, तो इसको भी R बोलना पड़ेगा। अब सोचिए कि ट्रायंगल OBP में बात करते हैं तो क्या लिखिएगा, OBP में बात करिएगा तो 90 डिग्री के सामने वाले को H बोल दिए, ये OB आपका परपेंडिकुलर है तो R बोलते हैं। तो ये बेस PB का मान क्या होगा, तो बोलिएगा बेस PB का मान यहाँ पर रूट ओवर क्या लिखिएगा, तो इसका बेस का मान कर्ण, यही लिखते हैं ना कि P² + B² बराबर H² के, P² + B² बराबर H² के लिखते हैं। तो इसी में सोचिए कि ये OB आपका हाइपोटेनियस है, OB आपका परपेंडिकुलर है, तो PB बेस कहलाएगा। तो PB का मान निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, OP का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो क्या लिखिएगा, रूट ओवर H² माइनस R², H² माइनस R² PB का मान लिखिएगा। ऑल्सो ये किसमें, तो लिखिएगा इन ट्रायंगल OBP में, ऑल्सो इन ट्रायंगल किस में, तो बोलिएगा OAP में। क्या लिखिएगा, PA बराबर लिखना होगा रूट ओवर OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। क्या लिखिएगा, OP का स्क्वायर का मतलब H² माइनस लिखिएगा R²। इक्वेशन 2 पकड़ लीजिएगा, यहीं से बोलिएगा फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, 1 और 2 से देख लिए हम लोग कि ये H² माइनस R² वर्गमूल में दोनों बराबर है, इसका मतलब एक दोनों से लिख देंगे PA बराबर PB। बस यही आपका था कि ये दोनों टेंजेंट PA और PB बराबर होता है, यहीं से कर रहे थे हम लोग। ये तो क्लियर हो गया कि आपका दो बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। ये सर्किल दिया हुआ है, आधा आधा कर देंगे तो सेमी सर्किल कहलाएगा। और सेमी सर्किल जब बनेगा, ऊपर वाला सेमी सर्किल नीचे वाला सेमी सर्किल, जब सेमी सर्किल रहेगा तो क्या करिएगा, जब सेमी सर्किल रहेगा तो सर्कमफेरेंस पर जो कोण बनाइएगा तो ये 90 डिग्री का बनेगा, तो इसको बोलेगा 90 डिग्री। मतलब AB, इसको बोल देंगे अगर P, तो लिखिएगा कि एंगल subtended by a semicircle is 90 degree, that is APB बराबर 90, APB बराबर 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, बस थ्योरम में यही था, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। APB का मान 90 डिग्री बोलिएगा। इसके बाद फिर क्या लीजिए, तो कोई सर्किल दिया हुआ है,
कोई सर्किल दिया हुआ है। अब इसमें यहाँ पर अगर बोल दें कि ये ए बी है बेस, ठीक है, तो ए बी बेस से जितना भी कोण बनाइएगा ना सरकमफ्रेंस पे, मान लीजिए कि इस हिसाब से बनाए, रुकिए फ्रेश में लेके चलते हैं। अब इसको अगर हम लोग बेस पकड़ लिए ना, तो अब यहाँ से देखिए एक कोण तो आपका ये बनेगा, एंगल एक आपका ये बना, दूसरा एंगल पूछेगा। तो मान लीजिए यहाँ से करते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट बनते जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये बनाए, फिर यहाँ से सोचिए ऐसे बनाए, फिर इसी हिसाब से सोचिएगा, तो ऐसे बनाए, जितना चाहेंगे उतना बना सकते हैं आप। तो ये आपका है, नाम ले लीजिए इसका ए बी पी क्यू आर एस। तो ये जो कोण बना ना, इसी के बारे में बोलते हैं, ये जो कोण बना इसी के बारे में, कि ये सब आपस में बराबर होता है। मतलब लिखिएगा कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम बेस इज इक्वल, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम बेस इज इक्वल, एक ही वृत्तखंड के, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। मतलब ये अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है, ये अगर थीटा है, ये अगर डेल्टा, तो सब आपस में बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा बराबर डेल्टा, सब बराबर है। एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा सोचिए कि ये कोई टेंजेंट है, ध्यान से समझिएगा, ये कोई टेंजेंट है और ये आपका कॉर्ड। तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का बना कोण, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का बना कोण, तो या तो टेंजेंट ये है और कॉर्ड ये है। अगर हम बोल दें आपसे कि ए बी टेंजेंट है और यहाँ पर पी क्यू को बोल दें, पी क्यू को बोलते हैं कॉर्ड, तो ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच कौन सा कोण बना, तो आप बोलिएगा या तो ये कोण बनेगा ए पी बी, चाहे बोलिएगा बी पी क्यू, चाहे क्यू पी बी, जो बोल दीजिए, ये वाला बोलिएगा। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का बना कोण किसके बराबर, तो उस कॉर्ड के अपोजिट साइड में सरकमफेरेंस पर बने कोण के बराबर होता है। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का बना कोण, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का, अगर हम राइट साइड में पकड़ते हैं कि टेंजेंट है हमारा एपीबी, कॉर्ड है हमारा पीक्यू, इसके बीच का बना कोण, तो ये कोण अगर बनता है थीटा मान लीजिए, तो आप लिखिएगा कि उस कॉर्ड के अपोजिट साइड, तो ये राइट साइड लिए, तो अब लेफ्ट साइड के बारे में, इधर के बारे में बोला, इसके अपोजिट साइड सरकमफेरेंस पर बने कोण के बराबर। तो सरकमफेरेंस यहाँ से क्या बनाइएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ से आप ऐसे बनाइए, तो ये कोण अगर थीटा है तो इसको भी थीटा बोलना पड़ेगा, इसको भी थीटा बोलना पड़ेगा। ये पी क्यू है तो इसको आर पकड़ा देते हैं, पी आर क्यू थीटा। मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि कोण बी पी क्यू बराबर कोण पी आर क्यू के। एक सिचुएशन ये बनेगा और दूसरा सिचुएशन लगा देते हैं, अगर दूसरा सिचुएशन लगा दीजिए आप यहाँ से
कि अगर इस कोण को हम लोग इस कोण को कुछ बोले किसके बराबर होगा, तो देख लीजिए ये बोलिए कि ये कोण किसके बराबर, तो ये कोण अगर हम लोग इसको अगर हम लोग अल्फा बोलेंगे तो ए पी बी लेफ्ट साइड का है, तो राइट साइड में कॉर्ड का राइट साइड में जो सरकमफेरेंस पे बनेगा ये जो कोण बनेगा पी क्यू आर, इसको एस नाम दे देते हैं, तो आप बोलिएगा ये अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा। दूसरा क्या बोलिएगा, ये कोण ए पी क्यू का मान लिखिएगा पी एस क्यू के बराबर। बस यही चीज कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का बना कोण कॉर्ड के अपोजिट साइड, समझ लीजिएगा तो ध्यान रहेगा आपको, टेंजेंट एवं कॉर्ड के बीच का, जस्ट क्वेश्चन फिगर देगा उस हिसाब से बना दीजिएगा, बीच का बना कोण, टेंजेंट एवं कॉर्ड के बीच का बना कोण उस कॉर्ड के अपोजिट साइड, उस कॉर्ड के अपोजिट साइड, उस कॉर्ड के अपोजिट साइड में सरकमफेरेंस पर बने कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। कुछ बात समझ में आया होगा? कटने वाला है, अब दोबारा जुड़ जाना भाई लोग।